हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो यहाँ पे हम ट्रेड करना शुरू करेंगे। हमें फ्लैट टू थोड़ा बहुत गैप अप देखने को मिला। उसके बाद तीनों इंडेक्स में क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जा रहा है। हम तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड कर रहे थे कि मार्केट कुछ ऐसा करेगा कि दो इंडेक्स में ब्रेकडाउन हो जाएगा, एक इंडेक्स अपना सपोर्ट लेके ऊपर बैठा रहेगा, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। तीनों इंडेक्स में ही क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट मार्केट लेकर ऊपर जाने की कोशिश करे। तो ऐसे में जिस प्रकार का मोमेंटम आया हुआ है, बाय तो हम नहीं करने वाले। जो फ्राइडे का चार्ट मार्केट ने बनाया था, अभी जो चार्ट हमें नजर आ रहा है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड बनाएंगे। तो पहले अपना ट्रेड हम बना लेते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे पुट साइड का ट्रेड हमने यहाँ पे क्यों बनाया। 1050 क्वांटिटी ऐड करेंगे। सेकंड पोजीशन बनाते हैं सेम क्वांटिटी के साथ। सेंसेक्स में ऐड करेंगे 840 क्वांटिटी और निफ्टी में ऐड करेंगे 1275 क्वांटिटी। तो यहाँ पे हमें थोड़ा बहुत लॉस टू प्रॉफिट नजर आ रहा है। बात करते हैं कि यहाँ पे हमने मार्केट के अंदर पुट साइड का ट्रेड क्यों बनाए। इवन मार्केट में जो कैंडल वगैरह बन रहे हैं वो काफी अच्छे पॉजिटिव आपको बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखिए, जो मार्केट ने फ्राइडे को चार्ट बनाया था, बैंक निफ्टी के अंदर आपको काफी अच्छा सेलिंग देखने को मिला। तो ऊपर के सेलर को डायरेक्टली टारगेट नहीं बनाया जा सकता। हाँ, इनका प्रॉफिट मार्केट कम कर सकता है, जैसे अभी करने की कोशिश करें, लेकिन इन सेलर को टारगेट हम नहीं बना सकते क्योंकि वो ऑलरेडी अच्छे प्रॉफिट में बैठे होंगे। तो मार्केट क्या कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा उनका प्रॉफिट कम कर सकता है। जब मार्केट ऊपर जाएगा वो अपना ट्रेड वगैरह कट करके चले जाएंगे, लेकिन मार्केट को एसएल नहीं देने वाले। तो इन सेलर को तो टारगेट बनाया नहीं जा सकता। यहां पर भी देखिए, अगर कोई सेल वगैरह करके गया होगा तो उसके पास बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड मार्केट के अंदर नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए मिडिल में क्या था, 2 दिन का हॉलीडे था। दूसरा, मार्केट के अंदर क्या होता है, जब ऑलरेडी एक मोमेंटम हो जाता है तो कोई भी रिटेल ट्रेडर अपनी ज्यादा क्वांटिटी में ट्रेड वगैरह नहीं लेता। इवन उसे ऐसा लगता है कि ऑलरेडी मोमेंटम हो ही चुका है, तो अब यहाँ पे ट्रेड हम क्या करें। तो ऐसे में यहाँ पर भी ज्यादा लोगों ने सेल वगैरह नहीं किया होगा, इसीलिए यहाँ पे हमने एनालिसिस में प्लान बनाया था कि इन सेलर को अपना टारगेट हम नहीं बनाएंगे, इसी मोमेंटम को हम कंटिन्यू फॉलो करेंगे। अब देखिए, जो आपको अपसाइड का मोमेंटम नजर आ रहा है, इसमें इस बात का रिस्क रहता है कि कोई बड़ा ट्रेडर अगर बाय करना शुरू कर दे मार्केट को तो वो कंटिन्यू ऊपर ले जा सकता है, ठीक है। लेकिन जिस प्रकार की सिचुएशन नजर आ रही है, मार्केट क्या कर रहा है, क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। तो अगर कोई ऑपरेटर जैसा ट्रेडर होता है या फिर कोई अच्छा ट्रेडर मार्केट के अंदर बाय करता, वो ज्यादातर केसेस में कहां पे बाय करते हैं, जब कोई ब्रेकडाउन वगैरह हो जाए, ठीक है, वहां पे वो बाय करना ज्यादा पसंद करते हैं। तो ऐसे में अगर कोई ब्रेकडाउन वगैरह के बाद ऐसा पॉजिटिव मोमेंटम नजर आता तो वहां पे तो हम थोड़ा दूर हो जाते हैं। लेकिन अभी मार्केट क्या करे, तीनों इंडेक्स में क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश करे। तो ऐसे में कुछ नए बायर को ऐड करेगा, उसके बाद हो सकता है हमें गिरावट वगैरह देखने को मिल जाए। इन सेलर को अपना हम टारगेट नहीं बनाने वाले, क्योंकि ऊपर के सेलर ऑलरेडी अच्छे प्रॉफिट बैठे हैं। यहाँ पे ज्यादा लोगों ने सेलिंग वगैरह किया नहीं होगा, क्योंकि जब ऑलरेडी एक मोमेंटम हो जाता है तो ट्रेडर वहां पे बड़ी ट्रेड वगैरह नहीं करता। और मिडिल में 2 दिन का हॉलीडे था, तो ऐसे में ये मार्केट के अंदर रिस्क और भी बढ़ जाता है। तो अगर किसी सेलर ने यहाँ पे पोजीशन बना भी लिया होगा तो बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड वगैरह नहीं बना पाया होगा। अब देखिए होता क्या है, जैसे आप भी मार्केट को देख रहे हो, ठीक है, कि मार्केट नीचे जा रहा है, आप यहाँ पे तो ट्रेड बना नहीं पाए, ठीक है, आपने यहाँ पे तो सेलिंग किया नहीं। और जब मोमेंटम हो जाता है फिर आपको लगता है कि अब तो मोमेंटम निकल ही चुका है, अब यहाँ पे क्या ट्रेड करें। तो इस वजह से काफी ट्रेडर एक अपॉर्चुनिटी को मिस कर देते हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है इन सेलर को भी टारगेट बनाने की आवश्यकता नहीं है। ऊपर के सेलर को हम टारगेट बनाएंगे नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी अच्छे प्रॉफिट में बैठे हैं। हाँ, थोड़ा डाउट इसी बात का था कि कोई ऑपरेटर जैसा ट्रेडर अगर बाय करना शुरू कर दे मार्केट के अंदर तो फिर मार्केट अचानक से ऊपर जा सकता है, क्योंकि क्लोजिंग वगैरह थोड़ा नेगेटिव था। जैसे आपको नजर आएगा कि बैंक निफ्टी ने 500 के नीचे ही क्लोज किया था, इस वजह से थोड़ा डाउट बना हुआ था मार्केट के अंदर। लेकिन क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट लेके मे भी ऊपर नहीं जाना चाहिए मार्केट, वो भी स्पेशली तीनों इंडेक्स में। अगर क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट है तो मे भी कुछ बायर को ये ऐड करेगा, उसके बाद हमें गिरावट वगैरह देखने को मिल जाना चाहिए, ऐसा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। गिरेगा ही गिरेगा ये कहना मुश्किल है। अगर मार्केट कंटिन्यू ऊपर निकलता है तो ऐसे में जो भी अपना लॉस का लिमिट होता है उस लॉस को लेकर हम चले जाएंगे। देखिए, मार्केट के अंदर आपको एक हैबिट तो बनानी पड़ेगी कि आप हर बार सही नहीं होने वाले, ठीक है। जितना भी अच्छा आप साइकोलॉजी को समझ सकते हो, जितना भी आप एसएल हंटिंग को अच्छा कर सकते हो, कभी ना कभी मार्केट आपको गलत कर सकता है। जब आप गलत हो जाओ उस दिन अपना जो भी लॉस मिले लिमिट के अकॉर्डिंग लेके चले जाओ,
वो सबसे अच्छा रहता है। अगर लॉस लिमिट के आसपास चला जाता है और फिर भी अगर मैं बैठा रहता हूँ कि मार्केट के अंदर नहीं, अब तो गिरावट होना ही होना चाहिए, वो मेरी सबसे बड़ी गलती होगी। तो ऐसा आपको कभी भी नहीं करना है। जितना भी आपको साइकोलॉजी आता हो, जितना भी आपको मार्केट ट्रेडिंग करना आता हो, ये गलती कभी भी ना करें, लॉस को बड़ा ना होने दें। ठीक है, एक दो बार के लिए आप ट्राई कर सकते हो कि आपको लगता है कि ट्रेड अच्छा जा रहा है, थोड़ी कोशिश की जा सकती है, हल्का फुल्का लॉस को इंक्रीज कर लिया, वो कोई बड़ी बात नहीं होती, एक दो बार के लिए वो चलता है। लेकिन बार बार आपको ऐसा नहीं करना है कि आपका लॉस इंक्रीज हो रहा है और आप मार्केट के अंदर बैठे रहोगे। एक दो बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कभी कभी सिचुएशन होती है कि मार्केट वोलाटाइल ज़्यादा हो जाता है या फिर बड़े बड़े मोमेंटम करना शुरू कर देता है, उस वजह से हमें लॉस वगैरह हल्का फुल्का ज़्यादा देखना पड़ जाता है लिमिट के बावजूद भी। तो वो एक दो बार के लिए चलता है, लेकिन बार बार इन चीज़ों से आपको दूर रहना है। तो अभी वेट करेंगे, देखते हैं क्या होता है। थोड़ा बहुत हमें लॉस वगैरह मार्केट के अंदर नजर आ रहा है। तो यहाँ पे अपनी ट्रेड में कंटिन्यू लॉस इंक्रीज हो रहा है और कोई भी साइन डायरेक्टली नजर आ नहीं रहा कि मार्केट गिर जाएगा। कंटिन्यू तीनों इंडेक्स में अपसाइड का मोमेंटम आया हुआ है। अब देखिए, ऐसी मार्केट में थोड़ा सा दिल करता है कि क्यों ना ये जो छोटा मोटा लॉस होता है इसको बुक कर लिया जाए और एक यहाँ पे बाय का ट्रेड बना लिया जाए। लेकिन ऐसा आपको करना नहीं है, क्योंकि आपको लगेगा उससे पहले हो सकता है आपने सेलिंग का लॉस बुकिंग किया, फिर आपने बाइंग में ट्राई किया कि मार्केट अब ऊपर जा रहा है, क्यों ना यहाँ पे बाइंग कर लिया जाए, और फिर रिट्रेसमेंट में आपको फिर से लॉस वगैरह देना मार्केट शुरू कर दे। एक दो बार ऐसा हो सकता है कि आप ऐसा करो कि मार्केट के अंदर अपोजिट ट्रेड बनाओ, उसमें प्रॉफिट हो जाए, लेकिन ज्यादातर केसेस में आपको मार्केट परेशान करेगा। तो इन चीज़ों में आपको नहीं जाना है, माइंडसेट को थोड़ा कंट्रोल करो। मेरा भी दिल बड़ा कर रहा है कि यहाँ पे छोटा मोटा लॉस बुक करके जिस प्रकार का मोमेंटम आया हुआ है यहाँ पे मैं बाय कर लूँ। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना है कि जब हमने ट्रेड बनाया था तब अपना क्या साइकोलॉजी था कि क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट लेके मार्केट कंटिन्यू ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि तीनों इंडेक्स ने क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट ले रखा है। तो अभी भी वो साइकोलॉजी चेंज नहीं हुआ, वही साइकोलॉजी यहाँ पे मेंटेन है। तो ट्रेड को होल्ड करो। हाँ, अगर आप गलत हो जाते हो तो जो भी आपको लिमिट के अकॉर्डिंग लॉस मिले वो लेके चले जाओ। आज नहीं तो कल प्रॉफिट बन जाएगा, कल नहीं तो अगले दिन प्रॉफिट बन जाएगा। प्रॉफिट आपका जरूर बनेगा जब आप सेटअप के अकॉर्डिंग काम करोगे, जब आप रूल को फॉलो करोगे। जब हम रूल को फॉलो नहीं करेंगे, मार्केट के अंदर हम अपना दिमाग लगाना शुरू कर देंगे कि अब ऐसा होगा, अब ऐसा होगा, तो बार बार दिल करेगा कि अब ये ऐसा कर लेना चाहिए, अब ये ऐसा कर लेना चाहिए, और फिर नंबर ऑफ ट्रेड हो जाएंगे और वो कोई काम के रहते नहीं। क्योंकि जितनी बार आप मार्केट में रिस्क लोगे उतना ही आपका रिस्क बढ़ता जाएगा। तो कोशिश करो कि मार्केट में कम से कम रिस्क लेकर प्रॉफिट बनाओ। ठीक है, बार बार ट्रेड करने से ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलता, एक ट्रेड को अच्छे से हैंडल करने से मार्केट के अंदर प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, तो अभी वेट करते हैं, देखते हैं, थोड़ा बहुत लॉस अपना कम तो हो रहा है। तो यहाँ पे अपना लॉस काफी तेजी से बढ़ना शुरू हो चुका है और ऑलमोस्ट हम लॉस की लिमिट की तरफ जा रहे हैं। तो ऐसे में लगता है अब तो काफी कम चांस है कि मार्केट यहाँ पे गिर जाए, क्योंकि एक पॉजिटिव मोमेंटम इसलिए मार्केट के अंदर आ जाता है, थोड़ा बहुत साइकोलॉजी वगैरह चेंज करना हो मार्केट के अंदर तो वो हो सकता है। लेकिन अगर फर्दर पॉजिटिव मोमेंटम हो रहा है तो अब रेयर ही चांस होंगे कि मार्केट यहाँ पे गिर पाएगा। ऐसे में हमें कंटिन्यू अपसाइड वगैरह का मोमेंटम देखने को मिल सकता है, लेकिन फिर भी अपना लॉस का लिमिट रहता है, थोड़ा वेट करेंगे। अभी तो जिस प्रकार के कैंडल वगैरह मार्केट बना रहा है, लग नहीं रहा है कि अपना प्रॉफिट मार्केट के अंदर बन पाएगा। हो सकता है हमें लॉस वगैरह लेकर जाना पड़े, लेकिन थोड़ा बहुत लिमिट रहता है, तब तक हम यहाँ पे वेट करने वाले हैं। तो यहाँ पे अपनी ट्रेड में लॉस काफी कम हो गया। इवन हम एक बार कुछ प्रॉफिट में भी चले गए थे, लेकिन मार्केट में एक सेलिंग आने के बाद फिर से रिट्रेसमेंट या फिर अपसाइड का मोमेंटम होना शुरू हो चुका है। लेकिन अब मार्केट क्या कर रहा है, एग्जैक्टली 500 से सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। तो कुछ नहीं है, लगता है कि कुछ ग्रीन कैंडल बनाएगा, उसके बाद हमें ओवरऑल गिरावट वगैरह मिल जाना चाहिए। क्योंकि देखिए, ऐसा जब कंटिन्यू मोमेंटम रहेगा तो वो मार्केट कितना भी ऊपर जा सकता है, लेकिन अब जब एक रिट्रेसमेंट हो जाता है तब आसानी से हम पता लगा सकते हैं मार्केट एक्चुअली में क्या करने वाला है। तो अगर ये 5 मिनट का सपोर्ट ना लेता, पहले ऊपर चलना शुरू करता, तो मे भी मार्केट कंटिन्यू बढ़ता रहता। अगर छोटा मोटा ब्रेकडाउन करके ऊपर जाता उसमें भी बढ़ता रहता। लेकिन अब अगर इसने एग्जैक्टली सपोर्ट लिया है तो ये ज्यादा ऊपर नहीं जा पाएगा, ओवरऑल हमें गिरावट वगैरह यहाँ पे मिल जाना चाहिए। ऐसा ही हमें दूसरे इंडेक्स के अंदर नजर आ रहा है, इन दोनों इंडेक्स में भी रिजेक्शन आना शुरू हो चुका है। तो नेट में हमें गिरावट वगैरह मिल जाएगा। जिस प्रकार को अब ऊपर जा रहा है वो मार्केट ज्यादा ऊपर नहीं जा पाएगा, क्योंकि देखिए जब मार्केट कंटिन्यू बढ़ता है विदाउट रिट्रेसमेंट तो ऐसा मार्केट कभी कभी ज्यादा भी ऊपर जा सकता है। लेकिन अभी सपोर्ट लेके ऊपर नहीं जाने वाला, यहाँ पे हमें गिरावट वगैरह मिल जाएगा। तो बड़ा टारगेट मिले या ना मिले, एक रेगुलर प्रॉफिट हम डेफिनेटली बुकिंग कर पाएंगे। तो अभी जस्ट वेट करते हैं सेलिंग आने का। अभी कुछ रिट्रेसमेंट या फिर अपसाइड का मोमेंटम हमें नजर आ रहा है। तो अभी देखिए, मार्केट ने डाउन साइड चलना शुरू कर दिया। इवन 500 के लेवल का भी ब्रेकडाउन हो चुका है, जो कि मार्केट ने सपोर्ट बनाया था। तेजी से सेलिंग आया और कंटिन्यू नीचे जाने की मार्केट कोशिश कराए।
और इवन हम यहाँ पे ठीक ठाक प्रॉफिट में भी आना शुरू हो चुके हैं। तो अभी हमें इंतजार रहेगा कि सेंसेक्स और निफ्टी में भी गिरावट होना शुरू हो जाए, क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर तो काफ़ी अच्छा सेलिंग नजर आ रहा है, लेकिन सेंसेक्स और निफ्टी अभी भी अपने आप को ऊपर ही होल्ड करने की कोशिश करें। तो ये तो होता रहता है, कभी किसी इंडेक्स में मोमेंटम होगा, कभी किसी में होगा, लेकिन ओवरऑल अगर बैंक निफ्टी मोमेंटम होता है तो ठीक ठाक प्रॉफिट मार्केट के अंदर में भी बना पाएंगे। सेंसेक्स और निफ्टी में अगर कुछ प्रॉफिट बन जाए तो टारगेट अचीव करना हमारे लिए आसान होगा। तो यहाँ पे देखिए हमें कंटिन्यू सेलिंग मिल चुका है, इवन सेंसेक्स और निफ्टी के अंदर भी काफी अच्छा सेलिंग आ गया, कंटिन्यू मार्केट ने रेड कैंडल बनाए। अब अपना टारगेट मार्केट के अंदर बुकिंग करके निकल जाते हैं और ज्यादा हम लालच नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा मोमेंटम आने के बाद थोड़ा बहुत मार्केट साइडवेज वगैरह भी हो सकता है। वैसे तो ये कंटिन्यू नीचे भी जा सकता है, लेकिन देखिए मार्केट ने क्या किया है, तेजी से ऊपर गया उतना ही तेजी से नीचे जा रहा है, तो कभी कभी मार्केट साइडवेज भी हो सकता है। तो ऐसे में फर्दर हम रिस्क क्यों रखें जब ऑलरेडी हम टारगेट मार्केट के अंदर अचीव कर चुके हैं। तो यहाँ पे हमने पुट साइड का ट्रेड क्यों बनाया था, क्योंकि इन सेलर को अपना हम टारगेट बनाना नहीं चाहते थे, जैसे हमने शुरुआत में डिस्कस किया। दूसरा, हमें नजर आ रहा था कि ऐसा नहीं कि मार्केट ऊपर जा नहीं सकता, एक नेगेटिव चार्ट मार्केट ने बना रखा है, ट्रैप वगैरह बनाकर अचानक से ऊपर जा सकता है, लेकिन वो तब होगा जब कोई ऑपरेटर वगैरह बाय करेगा। लेकिन आज वैसी कुछ कंडीशन नजर आ नहीं रही थी। अगर ये ब्रेकडाउन वगैरह करके मार्केट फिर ऊपर जाता तो उसमें हो सकता था ऑपरेटर इन्वॉल्व हो जाए, या फिर ऐसा होता कि दो इंडेक्स में ब्रेकडाउन हो जाता, एक इंडेक्स अपने आप ऊपर रखता, तो उस सेटअप के अकॉर्डिंग भी ऊपर जा सकता था मार्केट, या फिर डायरेक्टली कोई बड़ा गैप वगैरह ओपन हो जाता, उस कंडीशन में भी मे भी ऊपर मार्केट चला जाता। लेकिन जिस प्रकार का क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट मार्केट ने बना रखा था, इवन तीनों इंडेक्स में क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा था, तो एक ही बात क्लियर नजर आ रही थी कि कहीं ना कहीं ट्रैप मार्केट ने बना रखा है, जैसे जैसे ऊपर जाए कुछ नए बायर को ऐड करेगा, उसके बाद हमें गिरावट वगैरह मिल जाना चाहिए। हालांकि मार्केट पॉजिटिव मोमेंटम करता हुआ ज्यादा ही ऊपर चला गया, क्योंकि देखिए जब डायरेक्टली मार्केट बढ़ता है ना, कभी कभी ज्यादा बढ़ जाता है। अगर ये रिट्रेसमेंट करके ऊपर जाता ना तो इतना ज्यादा ऊपर नहीं जा पाता, लेकिन जब डायरेक्टली मार्केट बढ़ता है तो कभी कभी ज्यादा ही बढ़ जाता है। इस वजह से ऑलमोस्ट हम लॉस की लिमिट के आसपास पहुंच चुके थे, लेकिन पहले ही मार्केट घूम गया, तो ये हमारे लिए काफी अच्छा रहा। अदरवाइज अगर थोड़ा बहुत और ऊपर जाता तो मे भी हमें लॉस वगैरह लेकर जाना पड़ता, लेकिन फिर तेजी से मार्केट के अंदर हमें गिरावट वगैरह देखने को मिला। और यहाँ पे तो हमारे लिए और भी ज्यादा क्लियर मोमेंटम हो चुका था जब मार्केट ने 500 का सपोर्ट लेना शुरू कर दिया था। अब देखिए डायरेक्टली जब ऊपर जा रहा था तो कितना भी ऊपर जा सकता है, लेकिन अगर रिट्रेसमेंट हुआ है और 500 का सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ पे क्लियर हो चुका था कि अब मार्केट डेफिनेटली गिर जाएगा, और वैसा ही समथिंग हमें देखने को मिला, और काफी तेजी से गिरावट होने के कारण प्रॉफिट भी हम काफी अच्छा बना पाए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।